नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में हम आज बात करते हैं डेटाबेस के विभिन्न कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें हमारे पास विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स को हम उपयोग में लेते हैं, जिसमें हमारे पास हर प्रकार का एक कंपोनेंट उसका एक महत्वपूर्ण रोल रहता है और उसकी सहायता से ही हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में उनसे रिलेटेड वर्क को करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम उनके विभिन्न कंपोनेंट्स को मुख्य तौर पर 5 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे कि हम कंपोनेंट्स को 5 भागों में विभाजित करते हैं। उन्हें सबसे पहले हमारे पास सॉफ्टवेयर, उसके बाद हार्डवेयर, तीसरा हमारे पास डेटा, फोर्थ हमारे पास प्रोसीजर एंड फिफ्थ वन इज़ यूजर्स, जो कि हमारे जो भी डेटाबेस है उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स में बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। द मेन कंपोनेंट ऑफ ए DBMS इज़ द सॉफ्टवेयर। जो हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका सबसे मुख्य कंपोनेंट सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर की सहायता से ही हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में प्रोग्रामिंग्स जो भी हमारी SQL क्यूरीज है इनको कंप्लीट करते हैं। इट इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज टू हैंडल द डेटाबेस। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स हैं, उनका एक सेट होता है और उसकी सहायता से ही हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हैंडल करने के लिए उपयोग में लेते हैं। एंड टू कंट्रोल एंड मैनेज दी ओवरऑल कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस, और इसी की सहायता से ही हम कोई भी हमारे पास डेटाबेस सिस्टम है उसको कंट्रोल और साथ साथ उसको मैनेज करने के लिए उपयोग में लेते हैं। DBMS software itself is the most important software component in the overall system। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो अपने आप में एक हमारे जो DBMS सिस्टम है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। इसकी सहायता से हम जो भी हमारे विभिन्न डेटाज हैं उनको स्टोर करने के लिए उपयोग में लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग नेटवर्क सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड इन नेटवर्क टू शेयर द डेटा ऑफ डेटाबेस अमंग मल्टीपल यूजर्स। जो हम इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर्स को उपयोग में लेते हैं तो उसकी सहायता से हम जो भी हमारे पास विभिन्न प्रकार के यूजर्स हैं उनको हम डेटा एक दूसरे को ट्रांसफ़र या शेयर करने के लिए उपयोग में लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डेवलप्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज सच एज C++, विजुअल बेसिक दैट आर यूज्ड टू बी एक्सेस डेटाबेस इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनकी सहायता से जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें हम SQL एक्सेस की सहायता से डेटा को एक्सेस करते हैं। इच प्रोग्राम कंटेंस स्टेटमेंट दैट रिक्वेस्ट द DBMS टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटाबेस। द ऑपरेशन में इंक्लूड रिट्रीव, अपडेट, डिलीटिंग डेटा। द एप्लीकेशन प्रोग्राम में बी कन्वेंशनल और ऑनलाइन वर्क स्टेशन और टर्मिनल्स। जो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनकी सहायता से हम डेटाबेस के विभिन्न जो भी ऑपरेशंस हैं, जैसे कि कोई भी डेटा है उसको अपडेट करना है, डिलीट करना है, मैनिपुलेट करना है, इत्यादि जो भी वर्क है वो हम कर पाते हैं। जो हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें हम जनरली MySQL, ओरेकल, इस तरह के हम सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इसमें हमारे पास सेकंड कंपोनेंट्स निकल के आता है हार्डवेयर वाला पोर्शन। हार्डवेयर जो भी हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमको प्रोग्राम्स को रन करने के लिए उपयोग में लेते हैं, और हार्डवेयर हमारे जो डेटाबेस में उपयोग में लेते हैं वो सारे के सारे हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सच एज कंप्यूटर्स, storage devices, input output channels, electrochemical devices that make interface between computers and the real world system। जो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हार्डवेयर्स को हम उपयोग में लेते हैं उनमें हमारे पास विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स हैं। स्टोरेज डिवाइस के तौर पे हम इसमें हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस का भी उपयोग करते हैं, जिनकी सहायता से हम कोई भी हमारे जो यूजर्स हैं उनको डेटा को ट्रांसफ़र, और या कह सकते हो कि हमारे जो भी विभिन्न कंप्यूटर्स और यूजर्स हैं उनके बीच में इंटरफेस कनेक्ट किया जाता है।
इट इज़ इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द DBMS विदाउट द हार्डवेयर डिवाइस। ये एक तरीके से असंभव है कि जब तक हम कोई भी हमारे हार्डवेयर है उन डिवाइस के बिना हम कोई भी DBMS के ऊपर वर्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डेटा होगा उनको हमें स्टोर करने के लिए किसी न किसी एक फ़िज़िकल हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ पर हम हमारे जो भी डेटा है उनको स्टोर कर सकें और आवश्यकता के हिसाब से उन डेटा को एक्सेस कर सकें। A powerful computer with high data processing speed and a storage device with large storage capacity is required as database server। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो डेटाबेस सर्वर है जिसकी सहायता से हम विभिन्न हमारे यूजर से उनको डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उन पर वर्क करने के लिए हमें एक अच्छी टेक्निक या टेक्नोलॉजी वाला कंप्यूटर्स की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ हमारे जो विभिन्न डेटा है उनको स्टोर करने के लिए भी हमारे पास एक फ़िज़िकल स्टोरेज डिवाइस की भी हमें आवश्यकता होगी। उनकी सहायता से ही हम कंप्यूटर्स में वर्क कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो DBMS के कंपोनेंट्स हैं उनमें हमारे पास थर्ड चीज़ निकल के आती है डेटा। डेटा हमारे पास जो भी किसी भी प्रकार का एक कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिसमें हम हमारे जो भी यूजर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द DBMS। द मेन पर्पज ऑफ DBMS इज़ टू प्रोसेस द डेटा इन DBMS। डेटा हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट है और इसका मुख्य कार्य यही रहता है कि हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से डेटा को प्रोवाइड करना। Database are defined, constructed, and then data is stored, updated, and retrieved to and from the database। जो हमारे पास किसी भी स्टोरेज डिवाइस में जो भी हमारे पास डेटा स्टोर किया होगा उसको अपडेट और रिट्रीव करने के लिए भी हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। द डेटाबेस कंटेन्स बोथ द एक्चुअल डेटा एंड द मेटा डेटा। मेटा डेटा हमारे डेटा का ही एक सब पोर्ट होता है, या यूँ कह सकते हो कि हमारे एक डेटा का ही सब पोर्शन चाइल्ड ही हमारा मेटा डेटा कहलाता है। डेटा हमारा जो भी फिजिकल स्टोरेज डिवाइस होता है उसमें हम स्टोर करते हैं और जब भी हमारा जो डेटाबेस सर्वर या फिर हमारे यूजर्स हैं उनकी आवश्यकता के हिसाब से हम हमारा जो भी डेटा है उसको रिट्रीव करने के लिए उपयोग में लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर भी एक हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंपोनेंट है। प्रोसीजर्स रेफर टू द इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स दैट हेल्प टू डिजाइन द डेटाबेस एंड टू यूज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोसीजर की सहायता से ही हम विभिन्न जो भी हमारे रूल्स हैं, निर्देश हैं, उनकी सहायता से हम डेटाबेस डिज़ाइन को तैयार करते हैं और उनको आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लेते हैं। द यूजर्स दैट ऑपरेट एंड मैनेज द DBMS require documents, procedures on how to user or run the database managing system। जो हमारे पास विभिन्न प्रकार के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं उनमें हम डेटाओं को उनकी प्रोसीजर की सहायता से अपडेट करते हैं, साथ ही साथ हमारे जो भी विभिन्न यूजर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनको रन भी करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। प्रोसीजर टू इंस्टॉल द न्यू DBMS। यदि हमें कोई भी नया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपलोड करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसको इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद हम जो भी हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होगा उसमें हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम जो भी हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर कह सकते हो जो भी हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको रन करने के लिए उपयोग में लेते हैं। इसके पश्चात हमारे जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारी जो भी फाइल्स होंगी या फिर उन फाइल्स का बैकअप चाहिए तो उनके लिए हम उनको कॉपी करते हैं और यदि हमें आवश्यकता पड़े तो उसके हिसाब से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर को भी चेंज कर पाते हैं। इसके अलावा हम जो भी हमारे प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करते हुए कोई भी हमारे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं या फिर वहाँ से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। जो हमारे डेटाबेस सर्वर में विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशंस को हमने स्टोर किया हुआ है वहाँ से हमें जो भी पर्टिकुलर डेटा एक्सेस करना है, रिट्रीव करना है, तो वो भी हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स में निकल के आता है यूजर्स, या फिर जो भी हमारे जो कैंडिडेट उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो द यूजर्स आर द पीपल who manage the database and perform different operations on the database। जो हमारे यूजर्स हैं उसमें हमारे जो भी कैंडिडेट्स हो सकते हैं, या फिर हमारे पास वो लोग हो सकते हैं जो हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जिसको कि हमने मुख्य तौर पर 3 भागों में कैटेगराइज किया हुआ है: एंड यूजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर और डिजाइनर्स। जो हमारे पास डिजाइनर्स होते हैं उनको हम एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी कहते हैं, जो कि हमारे पास जो भी हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर वर्क करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जो हमारे पास 3 यूजर्स हैं उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स के बारे में। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस आर कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। जो हमारा डेटाबेस सर्वर है उसमें जो भी हमारे विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज है, जैसे कि जावा है, C++ है, विजुअल बेसिक है, उनके ऊपर वर्क करने के लिए हमारे पास जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स कहते हैं। इसके बाद हमारी बात आती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन वालों पे। ए पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द ओवरऑल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कॉल्ड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इन और सिंपली DBA। जो हमारे पास DBA है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका यही हमारे मेन कार्य रहता है कि जो भी हमारा डेटाबेस है हमने डिजाइन किया है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है। अर्थात यो कह सकते हो कि जो डेटाबेस सर्वर होता है वही हमारे एक तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्शन होता है। वही है एक्सेस करता है कि हमें कौन से यूजर्स को किस तरह का इंफॉर्मेशंस को देनी है या फिर नहीं देनी है, और देनी भी है तो किस तरह से वो देनी है। अर्थात हमारे जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके बारे में डिसीजन पावर हमारा जो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हाथ में ही होता है। और थर्ड है हमारा इसमें एंड यूजर। एंड यूजर आर द पीपल हु इंटरेक्ट विद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस सच एज रिट्रीविंग, अपडेटिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग इत्यादि। जो हमारे एंड यूजर्स है, जो हमारे वो यूजर्स होते हैं जो हमारा जो भी हमने डेटाबेस डिज़ाइन तैयार किया हुआ है उसमें हमें कोई भी डेटा है उसको अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है या फिर एक्सेस करना है, तो वो सारी की सारी जो भी वर्किंग होती है वो हमारे एंड यूजर्स करते हैं। एंड यूजर्स हैं उनको भी हमने बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें सबसे पहले है नेवी यूजर्स। नेवी यूजर्स वो होते हैं दीज आर दी यूजर्स हु आर कॉन्स्टेंटली क्वेरिंग एंड अपडेटिंग द डेटाबेस। जो हमारे नेवी यूजर्स वो होते हैं जो भी हमारे पास कोई भी क्वेरी आती है तो उसको टाइम के हिसाब से अपडेट करते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, बैंक है, रेलवे है, जिनमें हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम डेटा उसको प्रोवाइड करते हैं या फिर उसमें यानी कि जो भी अपडेटिंग करते रहते हैं। सेकंड है कैजुअल यूजर्स। दीज आर द पीपल हु आर द डेटाबेस कॉन्शियसली। इसमें हमारा यही रहता है कि हमारा जो भी इस तरह के यूजर्स होते हैं उनमें एक सेपरेट हम लोगों ने पहले से प्री डिफाइन किया हुआ रहता है डेटा को, और वहाँ से हम डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कि हमारी एक ATM मशीन है तो उसमें पहले से हमारे पास कंडीशन से या फिर जो भी हमारी क्वेरीज है वो फिक्स की हुई होती है कि हम उसमें किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। थर्ड है इसमें हमारे पास सोफिस्टिकेटेड यूजर, पीपल हु यूज फॉर देयर कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स में हमारे यही है कि यदि हमारे पास कोई इस तरह का एक यूजर आता है जिसकी एक अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे सोफिस्टिकेटेड यूजर्स को हम उपयोग में लेते हैं। एंड लास्ट वन है स्टैंड अलोन यूजर्स। स्टैंड अलोन दीज आर द यूजर हु मेंटेन एंड यूज द डेटाबेस फॉर देयर पर्सनल क्वेरीज। जो हमारे पास स्टैंड अलोन यूजर्स हैं ये हमारे पास पर्टिकुलर कोई भी यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क करते हैं। अर्थात यूँ कह सकते हो कि ये पर्टिकुलर किसी भी एक एम्प्लॉय या फिर यूजर की जो भी क्वेरी है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए कार्य करते हैं। तो अभी इस लेक्चर में हम लोगों ने यही देखा कि हमारे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें हमने इसके जो बेसिकली कंपोनेंट्स है या फिर कह सकते हो कि बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स में वर्क करने वाले हैं उनको डिफाइन किया। थैंक यू।